अगर आपको लगता है कि जिप टाइज हमेशा किसी चीज़ को लॉक करने के ही काम आती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप इनको यूज़ करते हुए अपने पूरे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, हम बाज़-औक़ात अपनी बहुत सारी ज्वेलरी को किसी भी अच्छे से बॉक्स में तो अरेंज करके रख लेते हैं, बट क्या होता है कि वो आपस में मिक्सअप होते रहते हैं, स्पेशली कोई नेकलेस हो या फिर कोई ब्रेसलेट वगैरह। इस तरह स्क्रैचेस भी इनके ऊपर बहुत सारे आ जाते हैं, और अगर इनके अंदर कुछ बीड्स लगे हों तो वो भी उतर जाते हैं और ये हमारे नेकलेस खराब हो जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक अदद हैंगर, जो नॉर्मल हम कपड़ों को हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके बाद आपने ले लेनी है जिप टाइज, और आपने हैंगर के अराउंड इसको इस तरीके से घुमाते हुए इसको लॉक कर देना है, और एक छोटी सी हुक आपने रेडी कर लेनी है। ये छोटी सी राउंड शेप की हुक बहुत ही काम की चीज़ है। आपके पास जितने भी नेकलेस हैं या ब्रेसलेट हैं, आपने उस हिसाब से उतनी हुक इसके ऊपर रेडी कर लेनी है। हुक्स का जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपने उसको कटर की हेल्प से कट कर लेना है। इसी तरीके से सारी हुक्स रेडी कर लें। अब आपने ये करना है कि आपने हर हुक के अंदर अपने एक एक नेकलेस को इस तरीके से अच्छे से सेट कर देना है, यानी कि जो उसकी पिन्स हैं उसको अच्छे तरीके से हुक के अंदर से निकाल कर उसको बंद कर देना है, ताकि हर नेकलेस सेग्रीगेटेड रहे, अलग रहे, एक दूसरे के अंदर मिक्सअप नहीं हो और ना ही इनके ऊपर स्क्रैचेस आए। तो मैंने यहाँ पर सारे नेकलेस जो थे उनको अच्छे से अरेंज कर लिया है। आप देख सकते हैं हर हुक के अंदर अलग एक नेकलेस मैंने जो है वो सेट कर दिया है। बहुत अच्छे तरीके से ये अरेंज हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस हैंगर को अपनी वार्डरोब में जहाँ भी आपको सूटेबल हो इसको हैंग कर लेना है। एक तो ये नेकलेस सारे आपकी नज़रों के सामने रहेंगे, सेग्रीगेटेड रहेंगे, और जब भी आपने यूज़ करना होगा आपको चॉइस करने में बहुत आसानी होगी, और अलग से एक नेकलेस को निकाल लेना भी बहुत ही ईजी होगा। इस तरीके से मैंने इसको वार्डरोब के अंदर हैंग कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि वार्डरोब के अंदर इस तरीके से हैंग करने से ये गंदे होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह का एक बैग ले लेना है। जो भी कपड़ों के साथ आजकल हमारे घरों में बैग आते हैं, आपने एक बटन वाला जो बैग है उसमें से चूज कर लेना है, और उसके अंदर आपने इस तरीके से सारे नेकलेस नीचे की साइड से सारे उसके अंदर डाल देने हैं। ये जो बैग्स हैं ये हर घर में ही अब तो जो है वो आते हैं और कपड़ों के साथ, तो ये हमें फ्री में ही हमारा जो है एक कवर मिल जाएगा। और इस तरीके से ऊपर की तरफ से आपने बटन को जो है वो बंद कर देना है हैंगर के ऊपर की साइड से। इस तरीके से हैंगर के साथ ही अटैच भी रहेगी बैग अच्छे तरीके से, और आपके नेकलेस भी सारे कवर रहेंगे, डस्ट फ्री रहेंगे, आपकी नज़रों के सामने रहेंगे, और साथ ही ये कि उलझेंगे नहीं, अलग से बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज हो गए हैं। होपफुली आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। इसी टाइप से हैंगर को रेडी करके आप उसके अंदर अपनी वॉचेस को भी अरेंज करके रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेग्रीगेटेड है, और साथ ही साथ बिल्कुल इनके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे, और आपकी नज़रों के सामने होने की वजह से ईजी टू यूज़ भी हैं। साथ ही साथ इस टाइप के जो ब्रेसलेट्स होते हैं हमारे घर में वो भी बहुत ज़्यादा मिक्सअप होते हैं, आप इनको भी इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हमारे घरों में बहुत सारी इस तरह से कैचेस और पिन्स होती हैं, बच्चों के लिए भी होती हैं, बड़ों की भी, तो इनको भी अरेंज करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इस तरीके से जिप टाइज की एक चेन बना लेंगे, एक के अंदर एक को डालते हुए लॉक करते जाएंगे, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी चेन हमारे पास बन जाएगी। इस चेन को यूज करते हुए हम अपनी तमाम कैचेस को ऑर्गेनाइज करेंगे जो अक्सर इधर उधर बिखरी रहती हैं। यहाँ में मैंने चेन जो है वो रेडी कर ली है। आप उतनी ही चेन रेडी करेंगे जितनी आपकी ज़रूरत है, जितने आपके पास कैचर्स हैं या पिन्स हैं, और इस तरीके से आपने उसके ऊपर इसको अटैच करते जाना है। बहुत इजी है इसको बनाना भी, और इसको यूज़ करना बहुत ही इजी रहेगा। एक ही नज़र में आप अपने यूज़ के लिए कैचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से तमाम कैचर्स आपके सामने विजिबल भी रहेंगी। तो इस तरीके से सारी कैचर्स को हमने इस चेन के ऊपर जो है वो अरेंज कर लेना है। इसके अलावा जो भी आपके पास हेयर पिन्स हैं आप उनको भी इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। आप इसको अपनी वार्डरोब के अंदर भी अरेंज करके रख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने इसके डोर के ऊपर सेल्फ अटैच हुक्स की हेल्प से अरेंज कर दिया है। आप इस तरीके से अपनी वार्डरोब के अंदर भी इसको सेट करके रख सकते हैं, या फिर आप इसको अपनी ड्रेसिंग टेबल की साइड पे भी इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। दोनों तरीकों से ही ये बहुत ज्यादा विजिबल और वेल अरेंज्ड लगेंगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कीज हमारे पास अलग अलग सेग्रीगेटेड होती हैं, और इनको हमने एक ही जगह पर बाइंड करके रखना होता है, और कोई भी की चेन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसी सूरत में हम जिप टाइज
इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त से की चेन की सूरत में यूज़ कर सकते हैं। आप तमाम कीज़ को इसके अंदर डालें और इसको लॉक कर दें और बहुत ही अच्छे और रिजनेबल तरीके से आपकी तमाम की जो हैं वो एक ही जगह पर अच्छे से अरेंज भी हो जाएंगी। और आप इसकी चेन को खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर कोई भी बीड्स ऐड कर सकते हैं, जिससे ये की चेन बहुत खूबसूरत भी लगेगा और आपकी कीज़ भी अच्छे से अरेंज हो जाएंगी। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे तो लीजिए हमारी एक ज़बरदस्त सी की चेन जो है वो रेडी हो गई है। हम सबको अपने किचन को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना अच्छा लगता है, जिसमें ब्यूटीफुल से हम स्पून्स को भी अच्छे से हैंग करना चाहते हैं। बट क्या होता है कि कुछ स्पून्स की जो होल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस होल का साइज बहुत ही परफेक्ट है किसी भी हुक के अंदर जो है वो सेट होने के लिए। बट ये जो वुडन स्पून होते हैं इनके होल काफ़ी स्मॉल साइज में होते हैं, जो कि हुक्स के अंदर प्रॉपरली जो है वो इंसर्ट नहीं हो पाते और हमें ये स्पून्स को हैंग करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जिप टाइज, और जिप टाइज को आप इसके अंदर से निकाल कर एक अच्छी सी पिन और एक हुक जो है वो रेडी कर लेंगे और इसको हम लॉक कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी हुक हमारे पास जो है वो बहुत अच्छे साइज में बन जाएगी, जिसको हम किसी भी स्टैंड के ऊपर अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने सारे स्पून्स के अंदर हुक्स को रेडी कर लेंगे और अब जब हम इनको हुक्स के ऊपर इस तरीके से हैंग करेंगे तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये हैंग हो जाएंगे। टेप्स को यूज़ करते हुए सबने ये प्रॉब्लम तो फेस किया होगा कि इसके एज को आसानी से ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, हमारा काफ़ी टाइम इसको ढूंढने में ही वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए 2 इजी टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो लास्ट में आप इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दें। थोड़ा सा फोल्ड करने से एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट आपके हाथ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने इसको यूज़ करना होगा तो आप इसी चीज़ से इसको ओपन कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि आप इसके एंड में जिप टाई को रखकर इसको बंद कर दीजिए। एक्स्ट्रा जिप टाई को काट दीजिए और जो हुक वाली साइड है उसको इस तरीके से रहने दीजिए। तो जब भी आपने नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करना होगा तो बहुत इजी इसको यूज़ करना हो जाएगा और आप इसकी हेल्प से इसको आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। हमारे वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिनको लाजमी तौर पर हमें हैंग करके रखना होता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है और जब भी हमें नेक्स्ट कपड़े हैंग करने हो तो उनके लिए हमें स्पेस नहीं मिलती। सो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम जिप टाई को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 जिप टाई ले ली हैं और एक दूसरे के अंदर से हमने इनको इंसर्ट करके क्लोज कर दिया है। तो जो छोटी छोटी सी 2 पॉकेट्स बन गई हैं, इस तरीके से हम एक के अंदर एक हैंगर डालकर इसको ईजिली हैंग कर सकते हैं। पहले होल को हम मेन हैंगर में डालेंगे और उसके बाद दूसरे हैंगर को इसी तरीके से नीचे वाले होल में डाल देंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। आप इसकी चेन बनाकर काफ़ी सारे हैंगर इसी तरीके से हैंग कर सकते हैं। इस मेथड को यूज़ करते हुए आप अपनी वार्डरोब के अंदर काफ़ी सारी स्पेस को फ्री कर सकते हैं और इसे किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पाउच, पर्स या फिर बैग्स के ऊपर से जिप जो है वो निकल जाती है और जिप की जो मेन हुक है वो मौजूद रहती है। तो इससे हमें जिप को बंद करना और खोलना बहुत मुश्किल लगता है। इस पर्स में तो छोटा सा चेन इसके साथ है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि उसके साथ कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती और जैसे ही जिप मिसप्लेस होती है तो इनको बंद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम जिप टाई को यूज़ करेंगे और उस होल के अंदर से इस तरीके से गुजारते हुए एक छोटी सी हम हुक को रेडी कर लेंगे, जिसकी हेल्प से हमें इसको ओपन एंड क्लोज करना बहुत इजी हो जाएगा। सो यू कैन सी कि इस तरीके से बहुत ही इजीली हम इसको बंद कर पा रहे हैं और खोल पा रहे हैं। इसी रेमेडी को आप स्कूल बैग्स या फिर अपने किसी भी अदर जिप के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इट विल बी यूजफुल इंशाल्लाह। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अमेजिंग और यूजफुल वीडियो के साथ इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।